नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ला ने जो 75% BTC बेचे हैं उनके बाद मार्केट में जो चेंजेस आया है उसके बारे में। दरअसल एक्चुअल जो सीन है वो जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं है, एक्चुअल सीन कुछ और है। क्योंकि इलॉन मस्क जाने जाते हैं अपनी मार्केटिंग को लेकर, उन्होंने एक स्टंट किया था कि हम ट्विटर खरीदने जा रहे हैं। ट्विटर खरीदने की बात हुई, अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद डील कैंसिल हो गई। तो इस तरीके की जो हाइप क्रिएट करने वाले जो इलॉन मस्क है, जिसकी वजह से आज उनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे फॉलोवर है और अपनी मार्केटिंग में मेरे ख्याल से वो शायद ही कुछ पैसा खर्च करते हैं और वो सारा का सारा प्रचार अपने टेस्ला का, स्पेसएक्स का, अपने ट्विटर के थ्रू ही करते हैं। तो इन सब में कौन बकरा बन रहा है, बकरा कौन बन रहा है, मतलब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान ऑडियंस का हो रहा है। और ये सारी चीज़ किस तरीके से हो रही है, आप सिस्टमेटिक तरीके से समझिए कि ये हो क्या रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मैं आज इतना आपको एग्रेसिवली बता रहा हूँ। दरअसल चीज़ ही कुछ ऐसी है। चीज़ ये है कि जो सीन होता है वो दिखाया नहीं जाता, जो नहीं होता है वो दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम पर एक एक चीज़ एक्यूरेटली जानते हैं कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्या आपको समझना है। तो यहाँ पर अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस जो अभी कुछ डाउन हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट बढ़ रहा था, तो उसके बाद करेक्शन आना पॉसिबल है। वो अपना रेजिस्टेंस में जाके वापस से बाउंस बैक करता है, वापस से डाउन आता है। तो ये बिल्कुल कॉमन है। कल की वीडियो में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इसमें कोई भी ऐसा अचंभे वाली चीज़ नहीं कि इलॉन मस्क ने अपनी 75% बिटकॉइन Q2 में सेल किए थे, इसकी वजह से इस तरीके का सीन आया, ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो अब इसके बारे में, इसका डेटा एग्जैक्टली बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी न्यूज़ मार्केट में है जो उसी से रिलेट कर रही हैं, उसी को सपोर्ट कर रही हैं। और सपोर्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट में अभी पैनिक की सिचुएशन और क्रिएट की जाए। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट जो न्यूज़ अभी मार्केट में आई है वो आई है ग्रेस्केल की तरफ से। ग्रेस्केल का कहना है कि अगले 5 से 6 महीने तक मार्केट इसी तरह डाउनवर्ड में पड़ी रहेगी। तो मतलब मार्केट को एक डीमोटिवेट करना, और जब कोई बड़ा इंसान जो कि बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है वो आकर बोलता है तो लोग उसकी बात को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो फेड है उनका भी यही कहना है कि हम मार्केट में जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई करने वाले हैं। तो ये सारी न्यूज़ भी लगातार चल रही हैं जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं वापस से दबाने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ला की तरफ से भी इसी तरीके की न्यूज़ अब आने लगी है कि Q2 में इन्होंने अपने बिटकॉइन 75% सेल किए। लेकिन याद कीजिए Q2 में सेल किए, आज से करीबन 3 महीना पहले बेचे। तो वो जो 3 महीना पहले वाली न्यूज़ है वो अब क्यों आ रही है, जब मार्केट वापस से रिवर्स बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है? उस समय उसको सस्टेन ना करने दिया जाए और वो ये न्यूज़ डालकर मार्केट को वापस से पैनिक की सिचुएशन में फिर से घसीटा जाए, तो इसलिए ये न्यूज़ें लाई जाती हैं। अब इस सारी न्यूज़ में ये सच्चाई कितनी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक डेटा है, इसको आप भी सर्च कर सकते हैं। इसका वेबसाइट का नाम है bitcointreasuries.net। डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप भी इससे अपडेट रहेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलता रहेगा कि मार्केट में किसके पास कितने कितने बिटकॉइन है, जिन लोगों ने अपने बिटकॉइन को पब्लिकली बताया है। मतलब बिटकॉइन तो हैं बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन जिन 7% लोगों ने, ये जितने भी मैं डेटा दिखाने वाला हूँ, सिर्फ 7% बिटकॉइन की सप्लाई को लोगों ने बताया है, बाकी और सारे लोगों ने अपना साइलेंटली वो लोग रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस लिस्ट में सब में कैटेगरी बनी हुई है, इस कैटेगरी में जो सबसे पहली कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो नंबर 1 होल्डर हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी हैं, जिनके पास 1,29,000 बिटकॉइन है। सेकंड नंबर पर आते हैं टेस्ला। इस डेटा को थोड़ा ध्यान से समझिए, इसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। टेस्ला के पास 43,000 है, जिसमें से उन्होंने 75% बेच दिया है। अभी ये अपडेटेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये डेटा के बाद यहाँ और बहुत सारे हैं, आप भी चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। यहाँ पर नेक्स्ट जो पब्लिक ट्रेडर हैं, पब्लिक ट्रेडर जिन लोगों ने अपना डेटा पब्लिक किया है कि किन किन लोगों के पास कितने कितने बिटकॉइन है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हैं उनके पास 1,170 बिटकॉइन है। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चला आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसके बाद है ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके पास क्या है। तो यहाँ पर देखिए एम्टी गॉक्स के पास जो बिटकॉइन है वो है 1,41,000 और इसके पास ब्लॉक 1 के पास 1,61,000। ये डेटा सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी कंट्री के पास कितना बिटकॉइन है, जिन्होंने रिवील किया है, जिन्होंने बताया है
तो यूक्रेन के पास जो बिटकॉइन है वो 46,000 है, एल सल्वाडोर के पास 1771 बिटकॉइन है, जॉर्जिया के पास 66 बिटकॉइन है। क्या आपको लगता है इंडिया के पास बिटकॉइन नहीं होगा? बिल्कुल इंडिया के पास भी बिटकॉइन है, लेकिन इंडिया क्या है, बल्कि बहुत सारी कंट्री के पास बिटकॉइन है, लेकिन किसी ने भी रिवील नहीं किया है अभी पब्लिकली। और मुझे यकीन है इंडिया के पास भी बिटकॉइन है, लेकिन अभी वो रिवील नहीं किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट नीचे ETF की। तो यहाँ पर देखिएगा ETF में नंबर 1 ग्रे स्केल है, और ग्रे स्केल के पास जो बिटकॉइन है 6,54,000 बिटकॉइन है, 6,54,000। तो जो इलॉन मस्क के पास है बहुत छोटी क्वांटिटी। ये तो सिर्फ हमने एक डेटा दिखाया है, सिर्फ एक डेटा। नेक्स्ट डेटा देखिए, अब और ज़्यादा आपको पता चलेगा कि टॉप 100 वैलेट कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बिटकॉइन पड़े हुए हैं। मतलब इलॉन मस्क के पास जो क्या था वो बहुत थोड़ा 0.2%, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े वैलेट, और वो कौन है वो भी ज़रा जानना ज़रूरी है। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो वैलेट है वो कोल्ड वैलेट है बाइनेंस का, और इनके पास है 2,52,000 बिटकॉइन। ये इनका एक वैलेट है। अभी नेक्स्ट पूरी लाइन देखिएगा। नेक्स्ट वैलेट जो है वो बिटफिनिक्स का, ये भी एक एक्सचेंज है, और बाइनेंस भी एक एक्सचेंज है। इनके पास बिटकॉइन होल्डिंग कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो बिटफिनिक्स के पास 1,68,000 है, और फिर बाइनेंस का दूसरा आ गया रिजर्व, उसमें 1,25,000 है। उसके बाद फिर बाइनेंस का तीसरा वैलेट आ गया, उसमें 1 लाख, यानी सब में लगभग 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही ऊपर बिटकॉइन है। उसके बाद एक अननोन वैलेट है, उसमें 94,000 बिटकॉइन है। मतलब अननोन लोगों के पास इतने सारे बिटकॉइन है। तो एलॉन मस्क क्या है कि वो एलॉन मस्क अपनी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा अग्रेसिव करते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन होता है। और भले ही उनके पास पब्लिकली जो उन्होंने अनाउंस की 43,000 है, लेकिन उनके पास बैकएंड में ज़रूर कुछ ना कुछ बिटकॉइन होंगे जो वो जब तक मौका लगते बेचते रहते होंगे। तो ये है। उसके बाद और देखिए बाइनेंस का और चल रहा है, अभी भी बाइनेंस का ख़त्म नहीं हुआ है। 59,000 ये है, OKX का 67,000 है, और बिटफिनिक्स में आ गया फिर से 42,000। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एलॉन मस्क सिर्फ एक छोटी सी वेल भी उनको नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में इतने बड़े बड़े वेल्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इथेरियम, बहुत सारे और सारे कॉइन हैं। तो एलॉन मस्क सिर्फ और सिर्फ जाने जाते हैं अपने जो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है, जो कि एक्चुअल में ज़्यादा है, और इस वजह से वो जिस भी टोकन का नाम अपने ट्विटर पर डाल देते हैं वो टोकन पंप हो जाता है। तो यही एक सिर्फ रीज़न है। बाकी सारे लोग अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं करते। चाहे तो CZ अपनी ट्विटर से एक ट्वीट कर दे किसी भी टोकन का नाम लिखकर, वो टोकन पंप हो जाएगा, मतलब रातों रात पंप हो जाएगा। उनका तो खुद का एक्सचेंज है। तो बाकी सारे लोगों की अपनी गुडविल है, उस हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन एलॉन मस्क अपनी स्टाइल में काम करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सीरियसली लेने का नहीं है, टेक इट ईजी, और मार्केट अपने हिसाब से ट्रेंड कर रहा है। और एलॉन मस्क उनमें से एक बहुत छोटी सी मछली है। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की जो ट्रेजरी जिन लोगों ने अनाउंस किया है, वो क्वांटिटी अगर आप कंपेयर करेंगे उन लोगों से जिनके बिटकॉइन आज की तारीख में खो गए हैं, मतलब बिटकॉइन जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय इतना प्रीशियस नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता था। लोगों ने बिटकॉइन $100 का, $200 का बाय किया और फिर वो भूल गए। कुछ लोगों के हार्डवेयर वैलेट खो गए, कुछ लोगों ने अपना कॉइन किसी ऐसे वैलेट में ख़रीदा था जिनकी वैलेट आज की तारीख में अता पता नहीं है। कुछ ऐसे भी वैलेट आए जिनमें कि लोगों ने स्टेक किया, जमा किया, होल्ड रखा और वो वैलेट लेकर भाग गए। तो ये सारी सीन के चलते चलते 7% बिटकॉइन टोटल 21 मिलियन की सप्लाई में से गायब हो चुका है। और ये जो ट्रेजरी टोटल जो जितने लोगों ने अनाउंस किया है वो सिर्फ उसी के इक्वल है। तो समझ सकते हैं अभी कितना बड़ा समुद्र है और कितना छोटा सा 75% जो इलॉन मस्क ने सेल किया है वो कितनी छोटी सी क्वांटिटी है। तो बिल्कुल टेक इट इजी, एकदम इजी सिंपली रहिए। और मेरे हिसाब से मुझे कोई केयर नहीं, तो हो सकता है आपको भी कोई केयर नहीं होगी एलॉन मस्क की। बाकी आपके जो भी राय है कमेंट में मुझे बताइए, ताकि हम भी जान सकें कि आपके मन में इस सब को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।